क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं मत्स्य का चिन्ह को लेके लोगों में जिज्ञासा बहुत रहती है, स्पेशली जो लोग हमारी वैदिक हस्तरेखा फॉलो करते हैं, ना कि जो वेस्टर्न पामिस्ट्री को फॉलो करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने ऑलरेडी मत्स्य के चिन्ह पे आप लोगों से बहुत बार बात करी है, पर ये इसका महत्व क्या है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझाता हूँ शॉर्ट में। देखिए, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मत्स्य का चिन्ह बताता क्या है। अगर आप हाथ में मत्स्य के चिन्ह को पाएंगे तो हमें 4 बातें पता चलती हैं। पहली बात हमें पता चलती है कि जो इंसान होगा वो बहुत ही उसके अंदर ज्ञान की तरफ उसका रुझान होगा। या तो उसके अंदर आप ऐसे देख सकते हैं कि वो पैदा ही ज्ञानी हुआ है, या तो उसके अंदर अच्छा एक हाई लेवल का ज्ञान पाने का, विजडम पाने का सामर्थ्य है। उसके अंदर स्किल एक अच्छी, अगर वो ज्ञान की तरफ ना जाके सपोज कीजिए जो लोग अपने काम को लेके बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, तो ये हमें पहली चीज पता चलती है, ईदर इट इज ज्ञान स्लैश आपकी स्किल्स। दूसरी चीज हमें पता चलती है इससे कि लोग बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तीसरी चीज पता चलती है कि इन लोगों के अंदर धन प्राप्त करने का सामर्थ्य बहुत ज्यादा होता है। या तो ये लोग ऑलरेडी धनी पैदा होते हैं, या तो ये अपने लाइफ टाइम में अपने सामर्थ्य से बहुत धन संचित करते हैं। और चौथी चीज जो हमें पता चलती है कि ये जो चिन्ह होता है ये अथॉरिटी का और पावर का भी होता है। अब देखिए, जो मैंने आपसे इतनी सारी बातें करी, मैंने आपसे व्यापार की बात नहीं करी जो कि बुध का डोमेन है, मैंने आपसे फैशन की, क्रिएटिविटी की बात नहीं करी जो कि कहीं ना कहीं यश और फेम और क्रिएटिविटी सूर्य और शुक्र के डोमेन में चली गई। तो ये सारी जो चारों चीजें मैंने आपसे बात करी हैं, चाहे वो ज्ञान या स्किल हो गया, चाहे वो आपका अच्छा दिल हो गया, अच्छे कर्म हो गया, चाहे आपका पावर हो गया, चाहे आपका धन हो गया, ये आ रही है बृहस्पति के डोमेन में। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको बृहस्पति से कोरिलेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिसके भी हाथ में आप पाएंगे ये मत्स्य का चिन्ह, उसकी पत्री में भी बृहस्पति की गुणता की प्रधानता पाएंगे। अब चाहे तो हो सकता है कि उसका लगन बृहस्पति का हो, चाहे धनु या मीन या पुनर्वासु विशाखा पूर्व भद्रपदा जो बृहस्पति के नक्षत्र हैं वो प्रीडोमिनेंट हो, कि उसके जो मेजर प्लैनेट्स हैं इन नक्षत्र में हो, या नंबर 3 मूलांक का उसकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस हो। तो ये चीजें हमें पता चल गई। देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि काफ़ी बार लोग मुझे बोलते हैं कि भाई 5 साल पहले मेरे को एक जानलेवा बीमारी हुई थी, पर आज मैं आपके चैनल से इतनी हस्तरेखा विज्ञान सीख रहा हूं, मैं अपने हाथ में तो चिन्ह को नहीं देख सकता, उन रेखाओं के कॉम्बिनेशन को तो नहीं देख सकता। पर आप ऐसा क्यों नहीं समझते कि जो चिन्ह होते हैं इनका उसी समय उत्पन्न होना आपको उस डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ लाइन में एक ब्रेक था, जो पूरे टाइम आप डरते रहे कि इस उम्र में आके मेरी लाइफ में कुछ एक चेंज होने वाला है, कुछ अप्रिय घटना होने वाली है, उसके बाद रेखाएं खराब हो रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, और उसी समय आपने ईश्वर का दामन थामा, आपने ईश्वरीय भक्ति करी, तो हो सकता है कि कुछ महीने पहले ही आपका जब वो इवेंट होना था, एक शुभ स्क्वायर का चिन्ह आके उसने आपकी रक्षा कर ली। इसी तरीके से इन चिन्हों की अगर आप बात करें, इनका उत्पन्न होना ही अपने में एक पर्टिकुलर एक इवेंट की तरफ इंडिकेट करता है। देखिए, जब भी एक हस्तरेखा विशेषज्ञ किसी के हाथ का विश्लेषण करता है तो वो हाथ का शेप पर्सनैलिटी बता देगी। जो ये मुख्य रेखाएं हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, ये आपको किसी का लाइफ पाथ बता देगी। पर जब आप पर्टिकुलर एक इवेंट को लेके बात करते हैं, उस समय को लेके आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसी समय आपकी भाग्य रेखा में एक शुभ त्रिकोण आ गया, आपकी जीवन रेखा में उसी समय एक मत्स्य का चिन्ह प्रकट हो गया, या आपके सूर्य के पर्वत पे एक आपका ट्रायंगल आ गया, या आपके जो स्क्वायर आ गया, एक शुभ चिन्ह आ गए, स्टार आ गया, तो हो सकता है उसी समय वो उस पर्टिकुलर इवेंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इस तरीके से समझना है कि जो मत्स्य के चिन्ह की बात की जाती है, इसको हमारे जो भी इन चिन्हों को जिनको हम बहुत महत्व देते हैं, इनको कहीं ना कहीं आप डिविनिटी और हमारे जो अध्यात्म से या हमारे जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं। चाहे वो आपका ध्वजा हो, ध्वजा को हमारे अध्यात्म में बहुत महत्व दिया गया है यश कीर्ति से, वही अगर आप हाथ में पाएंगे तो आपको ये उसी तरफ संकेत करेगा। मत्स्य के चिन्ह को विष्णु भगवान से कोरिलेट किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतार में से सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार ही था। चाहे विष्णु पुराण में, चाहे मत्स्य पुराण में, हर जगह इसका विवरण है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। और ये महत्व होता है कि मत्स्य के चिन्ह का, कि अगर आप किसी के हाथ में पाते हैं तो जो भी इंडिकेशंस मैंने आपको बताए हैं उस समय और उस प्रोस्पेक्ट्स पे लेके इंसान बहुत भाग्यशाली रहता है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं मत्स्य के चिन्ह में आप लोगों को थोड़ी और इंसाइट देना चाहता था और डिटेल्स देना चाहता था।